Hello students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with फाइल ऑफ CCA और CCE। जैसा कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में फ़ाइल बनानी है और इसके अंदर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ और CCE पैटर्न यानी कि जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम, जिस तरीके से आप रिज़ल्ट बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन CCE जो होता है, उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंडेक्स है। तो सबसे पहले आपको सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। देन आपको सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से कुछ आप अपने हिसाब से इसका फ्रंट पेज बना सकते हैं। CCA यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी, और इसका हिंदी में अर्थ है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। नेक्स्ट आप सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे कि बेसिकली ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये होती क्या है। तो आपको इसके अंदर लिखना है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में, जो मतलब मुख्य पाठ्यक्रम आपका मेन जो करिकुलम होता है उसके पूरक के रूप में कार्य करता है। मतलब करिकुलम अगर बनाया जा रहा है तो उसके अंदर सिर्फ पाठ्यक्रम के अंदर यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को बस पढ़ाया जा रहा है, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। यह विद्यालय में आधुनिक समाज में पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा माना जाता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसमें बहुत से कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है तथा इन्हें विद्यालय के नियमित समय मतलब जो विद्यालय है उसमें नियमित समय पर क्या होना चाहिए, समय के अनुसार आयोजन जो होता है वो वहाँ पर किया जाता है। सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में बच्चों के सांस्कृतिक सामाजिक विकास का पूरा करने में क्या होती है, सहायक होती है। आगे आप इसके अंदर देखेंगे CCA का अर्थ यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसका अर्थ क्या है, और आप इसके अंदर परिभाषा भी देंगे। जैसा कि अग्रवाल की परिभाषा इसमें दी हुई है तो आप इसमें परिभाषा भी दे सकते हैं। देन आप जब स्कूल में जाएंगे या वहाँ की कोई फ़ोटो कैप्चर की हुई है आपने, तो आप जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवा रहे होंगे तो उस समय पर आप वहाँ के स्कूल के टीचर्स के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं कर सकते फ़ोटो क्लिक तो आप जस्ट फाइल इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके अंदर आगे अपने परिभाषाओं के बाद CCA का महत्व यानी कि जो CCA है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे करिकुलम के अंदर। तो आपको सबसे पहले इसमें महत्व लिखना होगा आफ्टर डेफिनेशंस। CCA के प्रकार यानी कि जो CCA पैटर्न है आपका, उसकी क्या क्या प्रकार होते हैं। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें कितने टाइप्स हैं, तो इसमें जैसे सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास गतिविधियाँ, सेकंड है नागरिक विकास की गतिविधियाँ, थर्ड है आपका सामाजिक कल्याण की गतिविधियाँ, फोर्थ है आपका खाली समय में करने वाले कार्य, फिफ्थ है आपका साहित्यिक गतिविधियाँ। तो ये कुछ 5 टाइप्स हैं आपके इसके प्रकार। नेक्स्ट है इसमें गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि जो गणतंत्र दिवस का समारोह, अगर आप स्कूल में गए हैं, कभी भी आपने कोई एक्टिविटी करवाई है स्कूल के अंदर PSE 2 के अंदर, तो आप इसके अंदर उस बीच में कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल के अंदर या कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाना है बच्चों को और उसकी फ़ोटोज़ लगानी है। तो बेसिकली ये इस सेमेस्टर को जनवरी या फरवरी में होना चाहिए उस समय पर, लेकिन इस बार आपका जो सेमेस्टर है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इस समय पर आप गणतंत्र दिवस या ऐसे किसी भी टाइप का प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो वो अलग एक चीज़ है कि आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ क्लास में करवा लें या कुछ भी, उसकी आप फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो जैसा कि इसमें जिस समय की ये फाइल है उस समय पर गणतंत्र दिवस का समारोह था, तो आप उसमें क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द एक्टिविटी, किस प्लेस पर हुआ, टाइम क्या था और ड्यूरेशन क्या थी, और उसकी योजना किस तरीके से बनाई गई, पूरी प्लानिंग आपको उसकी लिखनी होती है इसके अंदर। देन आप इसकी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे योजना निष्पादन यानी कि आप किस तरीके से योजना जो है आपकी वो किस तरीके से बनाई गई। जैसा कि स्कूल प्रिंसिपल द्वारा गणतंत्र दिवस का उद्घाटन हुआ, चीफ गेस्ट द्वारा स्पीच दी गई, मतलब ये सारी चीज़ें योजना का निष्पादन आपको इसमें लिखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं।
ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने प्रोग्राम आप पेस्ट करना चाहते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है शिक्षकों के सक्षम चुनौतियाँ, मतलब जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था तो शिक्षकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आपने क्या सीखा, यानी कि अधिगम परिणाम, आपका जो लास्ट में सब कुछ करने के बाद आप कोई चीज़ अगर सीख पाए हैं उससे, तो वो आपको लिखना है, अधिगम परिणाम। नेक्स्ट आपको इस फाइल का निष्कर्ष लिखना है, यानी कि CCA का को करिकुलर एक्टिविटीज़ का निष्कर्ष लिखना है। इसके जस्ट बाद ही आप इस फाइल के अंदर स्टार्ट करेंगे CCE, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कि बेसिकली CCE है क्या। CCE लिखने के बाद आप लिखेंगे CCE का अर्थ क्या है। तो आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो CCE का लिखेंगे कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप सतत व्यापक मूल्यांकन लिखेंगे। तो ये जैसा कि हिंदी वालों की फ़ाइल है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में भी, इंग्लिश के लैंग्वेज में भी ये फ़ाइल अपलोड करने वाली हूँ, तो दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आप इसमें इस तरीके से कुछ डायग्राम बना सकते हैं या कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसा कि कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन इसमें लिखा है। कंटिन्यूअस में लाइफ स्किल्स आती हैं, कम्प्रहेंसिव में एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ होती हैं, इवेल्युएशन में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ बना सकते हैं। नेक्स्ट आप इसके बारे में और ज़्यादा व्याख्या करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके के कुछ डायग्राम्स या कुछ क्रिएटिविटी आप इसमें दिखाने के लिए बना सकते हैं। देन आप लिखेंगे शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्र, यानी कि जो CCE पैटर्न होता है, को करिकुलर जो कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होता है, उसके अंदर शैक्षिक और गैर शैक्षिक दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, मतलब एक एजुकेशनल, एक नॉन एजुकेशनल। क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हम बच्चों को ग्रेडिंग्स देते हैं इसमें, और कुछ हम उनके पेपर वगैरह जो हम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके हिसाब से उनके मार्क्स दिए जाते हैं, मार्क्स के बदले उनको ग्रेडिंग दी जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे शैक्षिक स्कॉलास्टिक एरिया और एक नॉन स्कॉलास्टिक एरिया, यानी कि शैक्षिक एरिया उसका जो होता है एक क्षेत्र, और एक गैर शैक्षिक। तो दो आपको इसमें ये लिखने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है कि कैसे किया जाता है। तो जो शैक्षिक क्षेत्र है उसके अंदर इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, एक योगात्मक रूप से, एक रचनात्मक रूप से। तो एक योगात्मक मूल्यांकन होता है, एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो आप टोटली जब इसको CCE को कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को पढ़ेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को जान पाएंगे। रचनात्मक मूल्यांकन, जैसा कि इसके अंदर आपको टोटली सब कुछ दिख जाएगा, आप इसको रीड आउट करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ है ये रचनात्मक मूल्यांकन। देन आप जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, जिस स्कूल में आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, वहाँ के किसी भी बच्चे का आप रिज़ल्ट लेकर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये CCE पैटर्न का आपका रिज़ल्ट होता है। उसके बाद आप उसी स्कूल की जो एक मार्क्स का एक रजिस्टर होता है, जैसा कि मार्क्स का रजिस्टर रिकॉर्ड रूम में सबमिट हो जाता है, तो इस तरीके से आप उस रजिस्टर का भी फ़ोटो ले सकते हैं। देन आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरिया में आपको ग्रेडिंग्स मिलती हैं। और टोटली आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि जो क्लास 6 to 8 होता है, उसमें अगर बच्चे के 40 से 33 तक के मार्क्स है तो वो D ग्रेड का होता है, 50 से 41 तक का, 41 से 50 का है तो C2 होता है, 51 से 60 है तो C1 होता है। टोटली ऐसे करते करते ही 10 मार्क्स का इसके अंदर डिफरेंस होता है। योगात्मक मूल्यांकन आप इसके अंदर लिखेंगे, एक फॉर्मेटिव, एक समेटिव, दो एरियाज़ होते हैं। मतलब आपका FA1 होता है, FA2 होता है, FA1 FA2 होता है, जैसा कि टेस्ट वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह, और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो SA1 SA2 इस तरीके से होते हैं। तो वही चीज़ होती है योगात्मक और रचनात्मक। आगे आप इसी में लिखेंगे CCE जो है उसका क्या महत्व है, क्यों CCE पैटर्न को यूज़ किया जाता है बच्चों का रिज़ल्ट तैयार करने के लिए। आगे फिर से आप ऐसी गैजेट लगा सकते हैं, कुछ भी फाइल वगैरह का। देन जो टीचर्स अपने अपने रजिस्टर्स तैयार करते हैं, अवार्ड लिस्ट तैयार करते हैं, उन चीज़ों का आप लगा सकते हैं इसमें पिक्चर। देन आप इसमें लिखेंगे CCE योजना के उद्देश्य, यानी कि जो CCE पैटर्न है उसका क्या उद्देश्य है, उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है,
क्यों हमें ये इसकी आवश्यकता है, ये चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे इसके अंदर शिक्षकों के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, क्या क्या उनको इसमें दिक्कतें आती हैं जब ये CCE पैटर्न से बच्चों का रिजल्ट तैयार करते हैं। इस तरीके से आप अगर टीचर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में कि आपको क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, तो उस समय की आप फ़ोटोज़ क्लिक करके लगा सकते हैं। टीचर्स से आपने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि हमने उन टीचर्स से, जो उस स्कूल की टीचर्स से, उनसे ये क्वेश्चंस किए, क्योंकि हमें ये जानना था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स टीचर्स को फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। एंड लास्ट में आप इसके अंदर इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो इसके अंदर टोटली आप जो निष्कर्ष लिखेंगे, पहले CCE का लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में एक निष्कर्ष आप इसके अंदर लिखेंगे कि CCE और CCA इन दोनों को मिला के ओवरऑल फाइल का क्या कंक्लूजन बनता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस।